बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका थर्ड वाला पार्ट, जिसमें बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है a इंटू बी प्लस सी और राइट हैंड साइड में दिया है ए बी प्लस ए सी। तो बेटा हमने इसमें ये चेक करना है क्या ए बी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। तो बेटा किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने ये किया लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, जिसमें हमारे पास बेटा पहले वैल्यू ब्रैकेट में है b प्लस सी, तो b और c को जमा करना है बेटा आपने। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं b प्लस सी। तो किसकी वैल्यू बेटा पहले लिखेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 2 -3 और 5, ये हमें गिवन दी हुई है 1 2 -3 और -5। उसके बाद इसमें ऐड किया प्लस किया, किसको बेटा प्लस करना है c को। c की वैल्यू है 2 1 1 3 2 1 1 3। अब बेटा इन दोनों को आपने जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इनको मैं अब डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ। हमने पीछे बड़े तफसील से बेटा जो है 1.3 एक्सरसाइज में एडिशन सीखा है। इसका पहली रकम पहली में ऐड होगी, 1 2 में हुआ तो 3 आ गया, ये 2 1 में हुआ तो बेटा ये भी 3 आ गया, ये -3 प्लस 1 हुआ तो ये माइनस का 2 आ गया, और -5 प्लस 3 हुआ तो ये बेटा माइनस का 2 आ गया। ये b प्लस सी का आंसर आ गया। ये वाली ब्रैकेट जो है इतना सॉल्व हो गया। आगे बेटा आपने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी से। तो पहले किसकी वैल्यू लिखनी है a की वैल्यू थी 1 2 उसके -1 और 3, a की जो वैल्यू है -1 और 3, और नीचे है बेटा 2 और 0, ये a आ गया। उसके साथ अब आपने मल्टीप्लाई करना है, किसको a की वैल्यू लिखी, फिर मल्टीप्लाई b प्लस सी, इन दोनों की वैल्यू वो हमने पहले निकाल ली हुई है 3 3 -2 और माइनस का 2। अब बेटा इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आंसर आता है आपके पास। सबसे पहले बेटा आपने फर्स्ट रो को लिया, इस कॉलम से किया तो क्या आएगा -1 3 से होगा तो -3 आ जाएगा, फिर 3 को -2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा बेटा। उसके बाद यही वाली रो सेकंड वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, -1 3 से होगा तो -3, और उसके बाद बेटा 3 -2 से होगा तो -6 आ जाएगा। पहली रो दोनों कॉलम से हो गई। अब सेकंड वाली रो को आपने लेना है फर्स्ट कॉलम की और दोनों कॉलम से करना है। 2 3 से हुआ तो बेटा 6, और 0 किससे होगा -2 से, तो वो 0 ही आएगा। फिर बेटा आपके पास ये 2 इस 3 से होगा तो 6, और 0 -2 से होगा तो ये 0 ही आएगा। अब बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आपके पास क्या आ गया है, -3 -6 माइनस के 9, -3 -6 माइनस के 9, 6 प्लस 0 6 और 6 प्लस 0 6। ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो सॉल्व होगी, उसका आंसर आपके पास ये आ गया -9 6 और 6। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को करेंगे। उसमें बेटा पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उन दोनों को क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। किसकी वैल्यू लिखी ए की, जो कि है -1 3 2 और 0, ये बेटा ए की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है, ये लिख ली। इसके साथ मल्टीप्लाई किसको किया बी को, बी की वैल्यू बेटा थी 1 2 -3 और -5। ये आपने याद रखना है कि अगर ए बी है तो पहले ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू, अगर बी ए होता है तो पहले बी की वैल्यू और फिर जो पहले है उसकी वैल्यू पहले लिखनी है। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये -1, यानी ये वाली जो रो है आपने इसको इस कॉलम से बेटा मल्टीप्लाई करना है। तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 नहीं आएगा। उसके बाद 3 जो है बेटा वो -3 से होगा तो -9 आ जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो जो है इसको सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1 2 से होगा तो -2, और 3 -5 से होगा तो -15 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो सेकंड वाली रो है इसको दोनों कॉलम से करना है। पहले से करेंगे बेटा 2 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 2, और 0 -3 से होगा 0, जिससे हो बेटा उसने 0 ही होना होता है।
फिर ये वाली रो इस कॉलम से होगी तो 2 2 से होगा बेटा 4 और 0 5 से होगा तो वो 0 ही आएगा। अब ये बेटा जो ए बी है इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई होने के बाद -9 -1 माइनस के 10 हो गए, -2 -15 माइनस के 17 हो गए, 2 + 0 2 आ गया और 4 + 0 4 आ गया। ये बेटा आपके पास ए बी इतना सॉल्व हो गया। अब आप ए सी निकालेंगे, ए सी जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले किसकी वैल्यू लिखी, ए की बेटा, जो कि -1 3 2 0 है। ये बेटा आपने ए की वैल्यू लिख ली, इसके साथ मल्टीप्लाई किसने होना है, सी की वैल्यू ने। तो सी की वैल्यू बेटा हमारे पास थी 2 1 1 3, तो वो यहाँ पे पुट की 2 1 1 और 3 जो है। अब बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास ए सी जो है इसका आंसर क्या आता है। तो अब बेटा जब इसको मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट वाली रो को आपने पहले फर्स्ट कॉलम से किया, -1 2 से हुआ तो -2, उसके बाद 3 1 से हुआ तो बेटा क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट ये जो फर्स्ट वाली रो है ये सेकंड कॉलम से होगी, -1 1 से होगा तो बेटा -1 आएगा और 3 3 से होगा तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। नीचे बेटा ये सेकंड वाली जो रो है इसने फर्स्ट कॉलम से जब होना है 2 2 से होगा तो 4 आ जाएगा, 0 1 से होगा तो ये 0 ही रहेगा। फिर ये रो जब इस सेकंड कॉलम से होगी बेटा 2 1 से होगा तो 2 आ जाएगा और 0 3 से होगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। 0 को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें बेटा वो 0 ही होती है। अब इसका आंसर अगर हम प्लस माइनस करके देखें तो क्या आता है हमारे पास, 3 - 2 ये बेटा प्लस का 1 बचेगा, ये 9 - 1 ये 8 बच जाएगा। उसके बाद ये 4 + 0 4 ही आएगा और 2 + 0 ये 2 ही आएगा। तो ये बेटा आपके पास ए सी का आंसर, ये ए बी का आंसर आया है, ये ए सी का आया। अब हमने ए बी और ए सी दोनों को क्या करना था, राइट साइड में जमा करना था। तो यहाँ पे बेटा हमने किया ए बी प्लस ए सी। पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, ए बी की, और वो आई थी बेटा -10 -17, नीचे आया था बेटा 2 और 4, और इसमें जमा किसको कर देना था बेटा, हमने जमा इसमें करना था ए सी की वैल्यू को। और ए सी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आई है, वो आई है 1 8 4 और 2, ये वैल्यू आई है बेटा ए सी की। वो ए बी की जगह ए बी की वैल्यू, ए सी की जगह ए सी की, दोनों को आप जमा करते हैं, देखते हैं आंसर हमारे पास कितना आता है। अब ये देखिए बेटा -10 में क्या ऐड होगा, +1, जब -10 में +1 करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर बेटा आपने ये -17 में ऐड क्या करना है, +8, -17 में जब आप +8 ऐड करते हो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस का 9 आ जाएगा। उसके बाद नीचे बेटा ये 2 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में 2 ऐड करोगे तो ये भी 6 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास पहली में पहली ऐड हो गई, दूसरी में दूसरी, तीसरी वैल्यू में तीसरी और चौथी वैल्यू में चौथी। तो ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। ये बेटा हमारा आंसर था लेफ्ट हैंड साइड का। क्या दोनों बराबर है, -9 -9, उधर भी वही है, पहली रो दूसरी रो है 6 और 6, तो इक्वल आ गया बेटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो नीचे हम लिख देंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट था एक्सरसाइज 1.4 9th क्लास मैथमेटिक्स का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें कोई मसला हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।